अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं आपको एक ऐसी सस्ती चीज़ के बारे में बताऊं जो कि आप सब जानते हैं, साइज़ में तो बहुत ही छोटी है लेकिन इसके फ़ायदे महंगी तरीन दवा से भी हज़ार गुना ज़्यादा हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके गिरते बालों को रोक सकती है, आपकी नींद के मसले को ख़त्म कर सकती है, आपके दिल को जवान रख सकती है, मर्दों और औरतों दोनों की अंदरूनी कमज़ोरियों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कद्दू के बीजों की, यानी कि पम्पकिन सीड्स की। हम में से अक्सर लोग कद्दू शौक से खाते हैं, लेकिन उसके बीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंसी रिसर्च की रोशनी में बताऊंगी कि रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने से आपके जिस्म में क्या-क्या मोजज़ात होते हैं और उसको खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी जैसे बदलने वाली है। हर दूसरे इंसान का बहुत बड़ा मसला है हेयर फॉल। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां अपने बालों को गिरने से रोकने के लिए महंगे से महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पम्पकिन सीड्स के अंदर मौजूद जिंक और कॉपर उनके बालों के सेल्स की रीग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस कहती है कि कद्दू के बीजों में एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसको फाइटोस्टेरोल कहते हैं। ये हमारे जिस्म के हार्मोन्स को ब्लॉक करता है और वो हार्मोन्स जो कि बालों के गिरने की वजह बनता है, DHT। 1 चम्मच कद्दू के बीज अगर आप रोज़ाना खाना शुरू कर दें तो 2 से 3 हफ्तों में आपके बालों का जो गिरना है बहुत हद तक कम हो जाएगा। सिर्फ बाल ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन ई आपकी स्किन की चमक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एंटी एजिंग के तौर पर काम करता है। पम्पकिन सीड्स का दूसरा बड़ा फ़ायदा मर्दों और औरतों की हेल्थ है। इस पे बात करते हुए बहुत से लोग जो हैं वो घबराते हैं, कतराते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कद्दू के बीज जो मर्दों और औरतों दोनों के हार्मोन्स हेल्थ के लिए एक पावर हाउस के तौर पर काम करते हैं। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए जो कद्दू के बीज है वो किसी नेमत से कम नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मर्दों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके मसाइल और प्रोस्टेट का बढ़ जाना एक आम सी बात है। कद्दू के जो बीज है उसमें मौजूद जिंक मर्दाना हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो दूर होती है और प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इसी तरीके से ख़वातीन के लिए ये जो बीज हैं वो पीरियड्स के दर्द के लिए भी बहुत मुफ़ीद है और हार्मोन्स जिनमें आजकल पीसीओएस बहुत बढ़ गया है, उसमें मौजूद मैग्नीशियम मूड स्विंग्स को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। डीप स्लीप और स्ट्रेस रिलीव के लिए भी कद्दू के बीज जो हैं बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको रात को नींद नहीं आती, रात भर बिस्तर पे वो करवटें बदलते रहते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं, तो दवा खाने की बजाय आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कद्दू के बीजों में एक कुदरती अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। हमारा जिस्म इस अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये मेलाटोनिन है ये वही हार्मोन है जो हमें एक गहरी और पुरसकून नींद देता है। अगर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले कद्दू के बीज का 1 चम्मच ले लें तो आपका जो ये नींद के मसले हैं वो बहुत हद तक सेटल हो जाएंगे। कद्दू के बीज खाने का चौथा जो बड़ा फ़ायदा है वो आपके दिल की सेहत है और शुगर के ऊपर इसका बहुत ही मुफीद फ़ायदा है। कद्दू के बीज दिल की सेहत को बेहतर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और इनमें जो ज़िंक पाया जाता है ये हमारा जो जिस्म है उसके कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं उसको कम करते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये हमारी रगों को भी रिलैक्स रखते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला बहुत हद तक सेटल हो सकता है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, और जब ये तमाम मसले हल होंगे तो ऑब्वियसली जो हार्ट अटैक का मसला भी कम हो जाएगा। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये एक जादुई दवा के तौर पर काम करता है, और रिसर्च से भी ये बात साबित है कि कद्दू के बीज इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं, जिससे
खून में शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। अगर आपको ज़ियादतीज़ है तो आप कद्दू के बीज एक बेहतरीन स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसको खाने का सही तरीका और वक़्त क्या है? ये सबसे अहम सवाल है। इन कद्दू के बीजों को खाना कैसे है, कब खाना है और क्योंकि अगर गलत तरीका होगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पहला तरीका है रॉ और रोस्टेड फॉर्म में। आप कद्दू के बीजों को बिल्कुल हल्का सा तवे पर बग़ैर घी या तेल के भून लें। उसका जायका बहुत ही नटी सा हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। आप इनका पाउडर बनाकर दूध या शेक में डालकर भी ले सकते हैं। कितनी मिकदार में खाना चाहिए? दिन में सिर्फ 1 चम्मच आपने ऊपरी सतह तक जो चम्मच भरा हुआ हो, यानी कि तकरीबन 15 से 30 ग्राम तक बीज काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा नहीं खाने, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसके खाने से पेट ख़राब हो सकता है। और इसके खाने का सही वक़्त क्या है? अगर आपको नींद का मसला है तो रात को सोने से पहले खाएँ। अगर आप एनर्जी और फ़िटनेस के लिए खा रहे हैं तो सुबह नाश्ते में या शाम के वक़्त बतौर स्नैक्स खाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मुफ़ीद मालूमात मिली होंगी पम्पकिन सीड्स के बारे में, और आप जो बहुत महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय अगर आप कुदरती तौर पर इन चीज़ों की तरफ आए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं और उनके फ़ायदे बेशुमार होते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितना भी नॉलेज शेयर किया है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।